मैं अधिनायक, मैं निर्धारक, मैं निर्णायक, मैं ही हूं सबका कर्ता। संसार को चलाने वाला, संसार में घुमाने वाला, संसार चलाने वाला मैं ही हूं, सर्वशक्तिमान। मैं ही हूं सबका कर्ता। मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु हूं। मेरे बिना ना जीवन है, ना ही मृत्यु। इस संसारिक जीव का कर्ता मैं ही हूं। जीवन और जीव का कड़ी हूं मैं ही इस जीव का अस्तित्व हूं। मैं धर्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान इस जीव का कर्ता। मैं कर्म हूं, मैं ही कर्म हूं। ए जीव, रुक। संसार में स्थूल और जड़ में प्रत्येक परिवर्तन या हलचल का कारण उसका कर्म है, और उस कर्म की प्रतिक्रिया में मिलने वाला फल भी कर्म ही है, अर्थात मैं। संसार में बसने वाले, क्रिया करने वाले प्रत्येक संसारिक जीव का कर्ता मैं हूं, और ये है मेरा कर्म पाश। इसमें बंधना भी कर्म, इससे छूटना भी कर्म है। मुझसे बचना मुश्किल है जीव, ए संसारिक जीव। मैं ही तेरा स्वामी हूं, मैं ही तेरा स्वामी हूं। जी हाँ, मैं संसारिक जीव। सुनो, हेलो। जी हाँ, मैं सांसारिक जीव। सुनो कर, मेरी डोर मत छोड़ना। बिना कर्म के मैं अधूरा, नहीं कोई अस्तित्व। कर्म ही मेरी शक्ति है, मेरा आत्मबल है, एक साधन है इस लोक से परलोक निभाने का। तुम्हारे बिना तो मैं गमन भी नहीं कर सकता। नहीं तो सब निराधार है, निर्मूल है, बेबुनियाद है, भ्रम है, मिथ्या है। क्या स्वामी के बिना भी सेवक का कोई अस्तित्व होता है? रस्सी ढीली नहीं छोड़ो स्वामी, रस्सी ढीली नहीं छोड़ो। मैं तो आप ही के अनुसार गमन करता हूं। ठहरो,
कर्म नहीं तय करेगा तुम्हारी गति। तुम्हारी गति तुम स्वयं तय करोगे। इस कर्म को मजबूर कर दो मन वांछित फल पाने के लिए, या कर्म से प्राप्त फल को बदल देने के लिए। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मबल स्वयं तुमसे है। अधूरा और अस्तित्वहीन तो ये कर्म है तुम्हारे बिना। कौन हो तुम? अरे मैं जानता हूं इसे, ये महापाखंडी मुक्त जीव, ये ऐसी ही अनर्गल बातें करके तुम जैसे संसारी जीवों को भटकाता है। कौन पाखंडी है? यहां बैठे सब गणमान्य जन जानते हैं। क्या क्या तुम सच में मुक्त जीव हो? पाखंड से परे, आडंबर से दूर, केवल यह मुक्त जीव मैं, तुम ही हो, तुम ही। अरे 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 अरे, क्या भटका रहा है तू मेरे मित्र को? ये ऐसे ही तुम्हें और तुम जैसे संसारी जीवों को इधर उधर की बातें करके भ्रमित करता है। मैं भटका नहीं रहा, मैं तो सही बात कह रहा हूं। ये संसारी जीव तुमसे बंधा हुआ है। ये मुझसे बना हुआ है? हम तो परम मित्र हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो हमेशा के ही साथी हैं। जाओ, कहीं और जाओ और ढूंढो अपना साथी। हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। रुक, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो बताना ही पड़ेगा क्या ताकत है मेरी और क्या कर सकता हूं मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमको तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मैं तो केवल अपने साथी को बताना चाहता हूं कि ये तुमसे क्यों बंधा हुआ है। हम तो हमेशा से ही साथी हैं। तुम जाओ, कहीं और जाओ। अच्छा चलो, एक दृष्टांत दिखाता हूं जिसको तुमने अपने माई बाप समझ रखा है। तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम उस कर्म से बंधे हुए क्यों हो। ले भैया, ले 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 ले, पकड़ 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 भाई, पकड़ भाई, पकड़ 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 पकड़। अरे वो तो पड़ जाते तक है ना। एक इंपॉर्टेंट डायलॉग खा गई वो। इसको पीछे करो, अरे इसको पीछे करो। हेलो 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 हेलो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे भाई, क्या बात कहूँ मैं आपको। आज सवेरे से दिमाग खराब कर रखा है मेरे नालायक बेटे ने। कितना समझाया उसको, इतना समझाया कि व्यापार कैसे किया जाता है, पर उसके समझ ही नहीं आया कि व्यापार कैसे होता है। आज सवेरे सवेरे मैंने समझाया था उसको कि बेटा, जिस व्यापार में मुनाफा हो जाए तो उस मुनाफा कराने वाले को 2 कागज के केले बना के दे देना, लेकिन उसके समझ ही नहीं आया।
उसने हवा में 2 सेब बना के दे दिए। अब उसे कौन समझाए कि केला सस्ता था कि सेब? बताओ कैसे व्यापार चलाएगा ये? जय हो जय हो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे ये कौन आ गया अब? जो दे वो दया का दान है, करुणा का है विस्तार। अरे चलो बाबा चल, आगे चलो। देख लो सेठ समदर्शी, भिक्षुक का खाली आगे जाना, दरिद्रता का पीछे आना। अरे क्या है, सवेरे सवेरे बोनी तो हुई नहीं है, ऊपर से मांगने वाला आ गया। ना जाने कौन से विष में मिल जाए ऊपर वाला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। है? अरे सुन सुन, इधर आ इधर आ। देख मैं एक विशुद्ध व्यापारी हूँ। अगर मैं तुझे धन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पुण्य, पुण्य मिलेगा तुमको। क्या पुण्य? पुण्य? क्या करूं तेरे पुण्य का? ओढ़ू की पिछाऊं? पुण्य मिलेगा पुण्य। अच्छा एक काम कर, तू मेरी एक शंका का समाधान कर दे, मैं तुझे धन दूंगा। शंका? कैसी शंका? बताओ फिर, बताओ बताओ। अरे नया नया आया है क्या शहर में? हाँ हाँ सेठ, सवेरे ही तो आया हूँ। तो सुन, मेरी एक शंका का समाधान कर। इधर मेरी दोनों आंखों में देख। अरे जरा ध्यान से देख, इसमें एक आंख असली है और एक नकली। एक आंख असली है और दूसरी आंख नकली? हाँ हाँ, और अगर तू मुझे बता दे कि मेरी कौन सी आंख असली है और कौन सी नकली, तो मैं तुझे धन दूंगा। तेरी दाएं वाली आंख नकली है और बाएं वाली आंख असली है। अरे तूने तो बिल्कुल सही बता दिया। मैंने तो सोचा था ये बता ही नहीं पाएगा और मुझे इसे धन भी नहीं दूंगा, लेकिन तूने तो बिल्कुल सही बता दिया। लेकिन ये तो बता, तूने पहचाना कैसे? दुनिया देखी है सेठ समदर्शी, लोगों की आंखें देखकर उनका चरित्र पहचान जाता हूँ। फिर इसमें तो था ही क्या, जिस आंख में थोड़ी सी करुणा झलक रही थी, मैं उसी वक्त समझ गया था वह तो नकली आंख है, क्योंकि असली आंख में तो करुणा का कोई आसार ही नहीं है, उसमें तो स्वयं मोह झलकता है। सेठ धनिक दास भी अपने व्यवहार पर लज्जित खड़े रह जाते हैं। मुख्य रूप से यही समझाने का प्रयास है कि मोह और आसक्ति के कारण करुणा का अभाव, मोह और आसक्ति के कारण करुणा का अभाव कर्म बंध का मूल कारण है। इसी बात को एक और दृष्टांत के माध्यम से अगले सीन में समझाने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बेटा बेटा बेटा, मेरी जामुन की कटोरी कहाँ है? अच्छा मिल गई बेटा।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरे माँ, आयरियाणं। क्या कर रही हो? दही जमा रही हूँ बेटा। माँ, सभी बातें समझ में आती हैं, किंतु एक बात समझ नहीं आती क्या बेटा? कि आप रोज दही जमाते समय पंच परमेष्ठी का नाम जपती हो, तो क्या ये पंच परमेष्ठी का नाम जपना जरूरी है? हाँ। माँ, पर दही तो जामन से जमता है ना, तो फिर पंच परमेष्ठी की क्या आवश्यकता? और अगर पंच परमेष्ठी के नाम से जमती है तो जामन क्यों? विनया, वो इसलिए क्योंकि दूध को दही जमाने के लिए अपने को जामन की जरूरत होती है, जामन की। अगर जामन की आवश्यकता है तो दूध की क्या है? तो पंच परमेष्ठी की क्या है? वो पंच परमेष्ठी की हमें इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर कल दही अच्छा जमता है तो मैं अपने आप पे गर्व ना करूं कि ये दही मैंने जमाया है, इसलिए मेरे कर्तापन पे अहंकार ना आ जाए, इसीलिए पंच परमेष्ठी में श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। और अगर कल दही खराब भी जमता है तो भी मैं किसी को दोष ना दूं, मैं संक्लेश में ना आ जाऊं, इससे भी मुझे ईश्वर बचाता है। बस इतनी सी तो बात है। वाकई बात बड़ी छोटी सी है, बस समझने की देर है। जैसे घर से बाहर निकलते समय जरा सा चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कोई कालिक तो नहीं लगा, और लगा होता है तो उसे हटा देते हैं। ना तो कालिक दर्पण में होता है और ना दर्पण पोंछने पे कालिक मिटेगा और ना दर्पण हमारा कालिक मिटाएगा। करना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान की भी बस यही भूमिका है। जैसे ही हम उनको देखते हैं हमारे को अपने मन का कालिक नजर आ जाता है। सीन में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे कर्तापने का अहंकार ही मैं जा रही हूँ ना, असल में कर्म बंध का कारण है। मेरे फोन से दूर हो। देखा संसारी, कुछ देखा, कुछ सुना, अरे कुछ समझा क्या? नहीं नहीं, क्या समझा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं समझाता हूं। देख, एक तो तेरा ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, खुद को कर्ता मानकर अहंकार करता है। दूसरा, तेरी मोह और आसक्ति तेरे करुणा भाव को ढक देती है, जिस वजह से तेरे साथ ये कर्म जुड़ जाता है। अरे मित्रकार, ये क्या अनगल बातें करे जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुन मुख, जो तू इसे भड़काने की कोशिश कर रहा है वो बंद कर दे। तू जानता भी है क्या ताकत है मेरी, क्या कर सकता हूं मैं। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा क्या ताकत है मेरी। तू नहीं जानता, मेरे 8 बच्चे हैं और उन बच्चों के भी आगे बच्चे। इस प्रकार कुल मिलाकर हम 148 हैं, 148। पूरी की पूरी एक सेना जो कि तेरा सर्वनाश कर देगी। तो अब तू उनसे मिल, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। आना तो जरा। सुनने अजनबी, सुनने अजनबी। मैं हूँ ज्ञानावर्णी और मैं हूँ दर्शनावर्णी। जब हम आ जाते हैं
तो जीव के ज्ञान और दर्शन पे पर्दा पड़ जाता है। ना वो जानने लायक रहता है, ना वो देखने लायक, ना वो समझने लायक। क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा और मेरा साथ कैसे शुरू हुआ? सुन संसारी, तत्व चर्चा के समय तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानी के प्रति जब भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव आ जाता है और उसे नीचा दिखाने का भाव आ जाता है, जब हम तेरे से जुड़ जाते हैं। जब कभी तुम ज्ञान की बातें जानते हुए भी नहीं बताते, या फिर गुरु या शास्त्र जहां से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे छिपाने का भाव रखते हो, तब भी हम तेरे से जुड़ जाते हैं। और जानकारी होते हुए भी यह सोचकर कि दूसरा कोई ज्यादा ज्ञान ना प्राप्त कर ले, इस भाव से दूसरों को ज्ञान ही नहीं देते, तब भी हम तेरे से जुड़ जाते हैं। हाँ, एक बात और, यदि तुम ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन जाते हो, या फिर दोष छुपाते हो, या फिर उसे गलत साबित करने का भाव रखते हो, तब भी हम तेरे से जुड़ जाते हैं। ये दोनों पूरी तरह ठीक कह रही हैं। ये अपनी ताकत दिखाने के लिए हम करवाते हैं, हम करते जाते हैं, और इसी तरह से ये दोनों साथ में जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा करने से हमें ऐसा करना हमारी मजबूरी नहीं है। संसारी जीव, इन कर्मों से बच और अपना पुरुषार्थ दिखा। अपने पुरुषार्थ से तू ये साबित कर सकता है कि कर्म तेरे अधीन है, तू कर्म के अधीन नहीं। चलिए आइए एक दृष्टांत और देखते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानावर्णी के 5 भेद, दर्शनावर्णी के 9 भेद, जीव की निद्रा पर दर्शनवर्णी कर्म के नियंत्रण है। दर्शन गुण का नाश इस कर्म के उदय में होता है। हाँ, तो आपका प्रश्न था कि परमात्मा क्या है। परमात्मा एक अवस्था है जो हर एक आत्मा को प्राप्त हो सकती है। वंदामी माताजी, मेरा भी एक प्रश्न है, मोक्ष क्या है? आत्मा का हित, या यूं कहे 8 कर्मों से रहित होना ही मोक्ष है। वंदामी माताजी, प्रमाण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जो पदार्थ के सर्वदर्शी को ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। माताजी, मेरा भी एक प्रश्न है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो जीव लक्षणम, अर्थात यहाँ पर उपयोग का मतलब है आत्मा में जो भाव है वो अंतरंग और बहिरंग, यानी अंदर और बाहर दोनों के निमित्त से होते हैं। अरे मन, तुम? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा मन। अद्भुत, आज तो आपने कमाल कर दिया। वो कैसे? अरे, श्रावकों के प्रश्नों का क्या खटाखट जवाब दिया है आपने। है ना,
वंदामी माता जी, सुनो, मेरा अभी तो एक हम प्रश्न जाएंगे। है। अरे वो देखो, देखो ना, श्रावक प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे देखो ना उधर। माता जी, जैन दर्शन के अनुसार कर्म कितने भेद के हैं? इसके 3 भेद होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। ये 9 वाला नहीं है और ये 9 नहीं वाला नहीं है, ये इसे हम समझे सिर्फ 9 कर्म। अब द्रव्य कर्म क्या होते हैं? जो आत्म प्रदेश हैं उनके साथ जब पुद्गल कर्मायण वर्गणाएं जब का समूह जब जुड़ जाता है तो उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। अब ये जो द्रव्य कर्म बंध रहे हैं, इनका जो संसारी जीव परिणाम करते हैं उसके कारण बनते हैं पहले हम और तो जाएंगे। इसे हम भाव कर्म हाँ, कहते पता हैं। है। शरीर, इंद्रिय, भाषा आदि ये जो कर्म में किंचित मात्र भी निमित्त हैं, इन्हें हम 9 कर्म कहते हैं। ये 9 कर्म किसी भी कर्म के बिना फल देने में असमर्थ हैं। वाह 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 वाह, फिर आ गए। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अद्भुत जवाब। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिह्वा पर स्वयं सरस्वती विराजमान हो गई हो। है ना, मेरे ज्ञान का अद्भुत सामर्थ्य। हाँ। वंदामी माता जी, अरे वो देखो, श्रावक फिर से उधर से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, दो ना जवाब उधर। क्या मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है? ये मुझे कोई प्रश्न का जवाब सूझ क्यों नहीं रहा है? 2 जवाब? अरे 2 जवाब? क्या हो गया? उत्तर नहीं सूझ रहा? अरे अभी आ जाएगा जवाब। अद्भुत है इनका ज्ञान। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो? इनके अद्भुत ज्ञान पर तो तुमने ताला लगाकर रख दिया है। चले जाओ यहाँ से। हाँ। तुम कौन हो? मैं भी आप ही का मन हूँ, पर उस दुष्ट जैसा नहीं हूँ। अरे आप तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से इस गद्दी पर विराजमान हैं और आपको ये लग रहा है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं दे रही हूँ। नहीं, उत्तर तो वो आपके गुरु दे रहे हैं। जब भी ये भाव आएगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं दे रही हूँ और मेरे गुरु नहीं, तो जो आपका ज्ञान वर्णीय कर्म है उसका उदय हो जाएगा और जो आपको उत्तर देना है वो आपको नहीं आ पाएगा। मैं ये सब बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी अपने छोटे छोटे शयोपशम ज्ञान के अहंकार में अपने गुरु या फिर किसी भी शास्त्र से जिससे कि हमने सारी विद्या हासिल की है उसका नाम छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उस पर अहंकार भी कभी नहीं करना चाहिए। सचमुच मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने अपने गुरु का दिया हुआ ज्ञान और ये समझा कि मैं उत्तर दे रही हूँ, तभी मेरे ज्ञानावरण कर्म का उदय हो गया। यह अपराध तो क्षम्य नहीं है, मुझे माफ करें। वंदामी माता जी, सामान्य रूप से कर्म कितने प्रकार के हैं? अच्छा लग रहा है, बैठ जाओ तुम। ये 3 प्रकार के हैं, क्रियावान, जब घबराहट होती है, संचित और प्रारब्ध। तो आप सबने देखा, अब ये कितनी जल्दी जल्दी उत्तर दे पा रही हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि जो इन्होंने ज्ञान पर अहंकार किया उसको कंट्रोल किया, जिसकी वजह से जो इनका ज्ञानावर्णी कर्म उदय में आया था उसका फल इनको नहीं मिला और जो इनका दबा हुआ ज्ञान था वो फिर से उजागर हो गया। इसलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कर्म बंध की परिभाषा को यहाँ पर परिलक्षित किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुनिश्री के वचन कहीं ना कहीं हमारे कर्ण में पड़ रहे होंगे और शायद हम कुछ ना कुछ ज़रूर समझ रहे होंगे।
अगला सीन प्रारंभ करें उससे पूर्व एक बहुत ही खूबसूरत कविता मुनिराज के द्वारा लिखी गई। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है तब तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। सचमुच तुम्हारे घर ने मेरे घर को अपना घर बना दिया। कुछ ऐसी ही मार्मिक और बहुत ही खूबसूरत ये जो कविताएं हैं ये मुनि श्री क्षमा सागर जी ने लिखी हैं। अगर कभी आपको मौका पड़े तो आप ज़रूर इनके प्रवचन सुने और आप अपने जीवन में अगर उतार सकते हैं तो बहुत ही काबिल तारीफ बात होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले सीन की ओर। चलिए। क्यों संसारी, तुझे मुझसे मुक्त कराने वाला मेरी इतनी सी ताकत देखकर भाग गया। अरे अभी तो मैंने अपनी ताकत का 1/4 हिस्सा भी नहीं दिखाया। अरे मित्रकर्ण, आप मुझसे नाराज मत हो ना। मैं तो पहले ही बोल रहा था ये इधर उधर की बातें करे जा रहा है, लेकिन हम तो परम मित्र हैं। संसारी, तुझे सच्चाई तो दिखी पर उसमें भी तुझे इस कर्म की ताकत दिखी, खुद की शक्ति नहीं देख पाया। तू ने उनके ज्ञान पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, उनको मान पैदा किया और उनसे उनके प्रश्नों के उत्तर तक छीन लिए। पर जब उनकी स्वच्छ निर्मल आत्मा में उनके ज्ञान से उनके भूल को जानने का प्रयास जागृत हुआ, तब संसारी ये कर्म वहां से भाग गया, ये उसको जगड़ नहीं पाया। मित्रकर्ण, ये क्या बोल रहा है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? अरे तू फिर भटकने लगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसे दिखाना ही पड़ेगा मैं कौन हूं, क्या ताकत है मेरी। अरे इसके लिए तो मेरी पुत्री मोहनिया की ताकत ही, दोनों पुत्रियां ही बहुत हैं, चरित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। कैसे याद किया बाबा? कैसे हो संसारी? आओ बच्चियों, जरा बताओ इस अजनबी को कि तुम कौन हो, क्या ताकत है तुम्हारी और तुम क्या कर सकती हो, कैसे इस संसारी के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती हो, ना जाने इसको क्या तकलीफ है। हे अजनबी, ना तो हम तुझे जानते हैं ना जानना चाहते हैं, हमारी नजर तेरी कोई कीमत नहीं है, ये तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए हम तुझे अपना रूप दिखा रहे हैं। तो सुन, मैं हूँ दर्शन मोहनिया और मैं हूँ चारित्र मोहनिया। केवली श्रुत संधान देवावन माधो दर्शन मोह से। अर्थात इसके दृष्टिकोण को, इसके नजरिए को प्रभावित करने वाली, इसके नजरिए को बिल्कुल विकृत कर देने वाली हूं मैं। और सुन इस संसारी से मैं बंधती कब हूं। असल में जो महान आत्माएं हैं, महान पुरुष हैं, केवली भगवान हैं, उनमें जो दोष नहीं है ये उसमें दोष लगाने का आविष्कार करते हैं
और उनमें दोषों की कल्पना करते हैं, जिसे अवनवाद कहते हैं। जब ये अवनवाद करता है तो मैं अपनी दृष्टि को विकृत कर इससे जुड़ जाती हूँ। अहिंसा में धर्म नहीं है, धर्म तो हिंसा में है। जब ये मान लेती है तो इसकी दृष्टि को विकृत कर देती है। जिनेंद्र भगवान को देव कहते हैं, लेकिन देव दो स्वर्ग के देवों को भी कहते हैं। अरहंत भगवान के बारे में, वीतरागी भगवान के बारे में, जिनेंद्र भगवान के बारे में दृष्टि को गलत करता है तो मैं इससे जुड़ी चली जाती हूँ। और यहाँ तक कि जब स्वर्ग में जो देव रहते हैं, जब ये उनके बारे में मिथ्या कल्पना करता है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और हे अजनबी, तू ये भी जान ले, इस संसारी को इस सब के सिवा कोई काम नहीं है। दिन भर ये ही काम करता है। अब तू सोच, मैं इसके साथ क्या गलत हूँ? ये रही मेरी बात। अब सुन तू मेरी बहन चारित्र मोहनिया की। हे अजनबी, मेरा स्वरूप तू जान ले। मैं कैसे इस संसारी के साथ बनती हूँ, मैं इसके साथ कैसे पास आती हूँ, ये तू जान ले। मैं हूँ मोह की एक वैरायटी जो इसके आचरण को हमेशा बिगाड़ती रहती है। सभी संसारी जीवों के मैं इस संसारी के साथ कैसे जुड़ती हूँ, इसके पास कैसे आती हूँ, ये मैं तुझे बताती हूँ। सुन, कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, अर्थात कषायों के उदय से होने वाले तीव्र परिणामों से चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। सभी संसारियों के 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय थोड़ी या अधिक बनी रहती है, जिससे कि इसके अपरिणाम बिगड़ते हैं, तो मैं इसके चारित्र को प्रभावित करती हूँ। अब तो तू जान ही गया होगा कि इन सब संसारियों का कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ के बिना काम नहीं चल सकता है। ये उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो बता, मैं कैसे इससे हटूं, कैसे इसके चिपकी रहूं? हमेशा मैं इसके साथ चिपकी रहूंगी, कभी नहीं हटूंगी, कभी नहीं हटूंगी। एक साथ बोलते बोलते देखी मेरी ताकत। मुझे तुम्हारे परिवार की ताकत नहीं दिखानी है, मुझे इस संसारी जीव को इसकी खुद की ताकत दिखानी है। ये तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है, ये अज्ञानी है। सुन मित्र, घबरा मत। जो कषाय तुझसे करवाते हैं, कषाय यही काम करती हैं, तुझे लापरवाह कर देती हैं। और जब कषाय तू करता है और परिणाम तीव्र कर देता है तो ये तुझसे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर तुझे पुरुषार्थ करके अपने परिणामों की तीव्रता को कम करना होगा। तो अभी भी नहीं मानेगा। लगता है तुझे अंतराय कर्म से मिलवाना ही पड़ेगा। जब मोहनिया कर्म की 28 प्रकृतियों का नाश होता है, तब समकित की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जीव के भाव गिनती मात्र रह जाते हैं। निश्चित भवों के बाद मुक्ति तय है। उससे पहले अनंतानंत भाव चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं हूँ अंतराय, सबसे छिपा हुआ हूँ और अचानक सबके सामने आकर परेशान करने की ताकत है मुझ में। और जब मैं आऊंगा तो किसी को पता नहीं चलने दूंगा। देख कैसे छुपकर मैं अपने आने की तैयारी करता हूँ। अर्थात किसी भी कार्य में बाधा डालने का भाव अंतराय कर्म के बंध का कारण है।
दान आदि कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो मैं बंध जाऊंगा। और किसी के वैभव को देखकर हैरान हुआ और उसे पाने की इच्छा से तपस्या की तो मैं बंध जाऊंगा। भगवान के सम्मुख कुछ भेंट स्वरूप चढ़ाकर कुछ पाने की इच्छा की तो मैं बंध जाऊंगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के विनय और पूजा को व्यर्थ माना तो मैं बंध जाऊंगा। देख संसारी जीव, ये है मेरी ताकत, इसीलिए मैं तुझसे बंधा हुआ हूँ। और जब कोई व्यक्ति सही कार्य करता है और अचानक से मैं प्रकट होकर उसमें बाधा डाल देता हूँ, ये है मेरी ताकत, ये है मेरी ताकत। मुझे अब ऐसा लगने लगा है, अब आंटी को लगाओ ये भाई, कि मैं तुम्हारे साथ तो हूं, पर कहीं ना कहीं इसमें दोष भी मेरा ही है, क्योंकि मैं स्वयं को पहचान ही नहीं पाया। अगर तुम मेरे अकेले करता होते तो ये जो व्यक्ति इतनी देर से प्रतिरोध कर रहा है वो नहीं करता। तो चलो, अब जो तुम्हारे बच्चे हैं साथी, उनसे भी मिला दो, जिसके कारण आज भी इस संसार में मैं अपना सच्चा स्वरूप नहीं पहचान पा रहा हूं। तो चलो मिलो मेरे बाकी साथियों से। हेलो हेलो, हटो 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 मेरे पंख। जब ये चार घातियां ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनिया और अंतराय का नाश हो जाता है, तब अरिहंत परमेष्ठी पद प्राप्त हो जाता है। और अब आप कुछ ही लम्हों में देखेंगे बाकी की चार अघातियां कर्म। आपकी रिंग नहीं? मेरा यहाँ रखना, मेरा यहाँ पे। हमारे नाटक की टीम को अरुण जी जैन पुत्र श्री फूलचंद जी जैन की तरफ से 1100 रुपए सप्रेम भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं आऊंगी, नहीं, पहले इनका। उधर नहीं, मैं इधर आऊंगी, आप उधर ऑपोजिट जाओगे ना। हाँ, ऑपोजिट जाएंगे ना मेरे। बस रखो ना, एक रखो। आज के प्रोग्राम का पारितोषिक वितरण श्री मनोहर लाल जी सिंघवी द्वारा किया जा रहा है। हम उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आयु रुको, चाची जी आप हाथ, आप हाथ में आगे आगे आगे। थोड़ी आगे हो। अब मिलवाता हूं मैं मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, मिलो अब इन सबसे। मैं हूँ साता वेदनीय कर। मैं हूँ असाता वेदनीय कर्म। मैं हूँ आयु कर्म। मैं हूँ
नाम कर्म। मैं हूँ गोत कर्म। मैं हूँ साता वेदनीय कर्म। संसारी जीवों को संसारी सुख का अनुभव केवल मेरे कारण ही होता है। मेरे जीव से बनने के कई तरीके हैं। भूत प्रत्यादिकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा, शांति शौचमिति सद्वेदस्य। अर्थात यदि प्राणी मात्र प्रवृत्ति व्यक्तियों पर विशेष रूप से अनुकंपा के भाव होंगे तो मेरा बंध होगा। दया में भीगकर दूसरों के दुख को अपना दुख मानने का भाव करना व उस दुख को दूर करने का उपाय करना अनुकंपा कहलाता है। यदि आप दान देते हैं व सराग संयम की चारित्रिक क्रियाओं का पालन में विशेष ध्यान रखते हैं तो भी मेरा बंध कर सकते हैं। दूसरे के अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का विनम्रता पूर्वक त्याग करना दान कहलाता है और संसार से विरक्त होकर संयम पूर्वक जीवन को नियंत्रित कर साधना करना सराग संयम है। शांति और शौच भी मेरे बंधने के कारण है। समता पूर्वक क्रोध कषाय का शमन करना शांति कहलाता है और लोभ कषाय के शमन के फलस्वरूप भावों में जो शुचिता आती है उसे शौच कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अकाम निर्जरा, बल, तप, अरहंत पूजन में तत्परता, बाल, वृद्ध, तपस्वी की वैयावृत करना भी मेरे बंध के कारण है। अब अगर जीव अगले जीवन में धर्म साधना के लिए समुचित वातावरण की आकांक्षा रखता है तो मुझे जैसा बताया है वैसा ही कर कर मुझे बांध सकता है। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, मुझसे आपको मात्र क्षणिक सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, परम सुख की नहीं। मैं हूँ असाता जो इस संसारी जीव के साथ हमेशा रहता है। असाता के अंदर दुख, शोक, ताप, अक्रंदन और प्रतिवेदन सब समावेश है। दुख, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दुख मिलने पर जो दुखी होता है और दूसरों के दुख का कारण बनता है वह असाता का संचय करता है। शोक हमारे किसी हितैषी व्यक्ति के विच्छेद होने पर उसके मोह की वजह से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उस दुख होता है, उसे शोक का नाम दिया गया है। ताप, किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलना, क्योंकि कठोर वचन सुनकर अंदर ही अंदर एक जलन उत्पन्न होती है जिसे ताप कहते हैं। अक्रंदन, जब कोई दुख सहन नहीं होता और हम आंसू बहाते हुए रोते हैं वह अक्रंदन कहलाता है जो आगामी बंध का कारण है। प्रतिवेदन, हमने जिंदगी भर जिस व्यक्ति के गुणों का कभी गुणगान नहीं किया उसके मरने पर उसके गुणगान करना एवं उसके वियोग में जोर जोर से रोना, यह प्रतिवेदन कहलाता है। इन सब क्रियाओं को करने से हमें पाप बंध का कारण होता है और अगले भाव के लिए हम अपने दुखों का इंतजाम करते हैं। इसी का नाम असाता है, इसी का नाम असाता है, इसी का नाम असाता है। आयु कर्म। आयु कर्म के 4 भेद, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु एवं देव आयु है। जिस कर्म के उदय से यह जीव निश्चित समय तक नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव की पर्याय में अर्थात शरीर में रुका रहे, उसे उस पर्याय संबंधी आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म के बंध संबंधी विशेष नियम। 8 मूल कर्मों में आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता। इसके बंध का विशेष नियम है, अपने जीवन की 2/3 आयु व्यतीत होने पर ही आयु कर्म बंधता है, वह भी अंतर मुहूर्त तक। एक मनुष्य त्रियंश के जीवन में ऐसे 8 अवसर आते हैं जिसमें वह आयु बांधने के योग्य होता है। इसके बीच वह आयु का बंध कर लेता है। आयु बंध के कारण
हिंसा आदि कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, दूसरे के धन का हरण, इंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्ति, तीव्र परिग्रह, लुब्धता तथा मरण के समय क्रूर परिणामों से नरक आयु का बंध होता है। और संयम पालने से, तप करने से, व्रतों के आचरण से, कषाय की मंदता से, धर्म कथा के श्रवण से, दान देने से, धर्मायत्नों की सेवा तथा रक्षा करने से अच्छी आयु का बंध होता है। मैं नाम हूँ, मैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हूँ। हमारे अपने मन, वाणी और शरीर का जैसा शुभ और अशुभ परिणमन होगा, वैसी गति, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय इत्यादि जाति और फिर उसके हिसाब से बहुत सारी गति, जाति, शरीर, अंग, उपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अगुरु, लघु, उत्पाद। मैं एक बहुत बड़ी प्रकृति वाला कर्म हूँ। सारे कर्मों में मेरी फैमिली सबसे बड़ी है। मेरे 93 भेद प्रभेद हैं, जिससे कि पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, वाणी मिलती है, मन की सामर्थ्य मिलती है, द्रव्य, मन, भाव मिलते हैं। मन तो हमारे क्षयोपशम से, 9 इंद्रियां वरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से मिलता है। लेकिन इसका आलंबन के लेकर अगर हम विचार करेंगे तो मन भी हमारे भीतर ही कंस्ट्रक्ट होता है। हम स्वयं अपना शरीर निर्मित करते हैं। मैं हूँ गोत्र कर्म। मेरे 2 भेद हैं, नीच और उच्च। दूसरे के गुणों को ढक लेना अर्थात प्रकट न होने देना, और अपने वह गुण जो स्वयं में है ही नहीं उनका डिंडोरा पीटना, अर्थात दूसरे की निंदा और स्वयं की प्रशंसा। ये सब बातें नीच गोत्र का बंध का कारण बनती हैं, और नीच गोत्र का बंध मिथ्यात्व के साथ होता है। उच्च कुल वह है जहाँ धर्म की परंपरा चलती हो, भक्षण नहीं होता हो, मद मांस मधु का सेवन नहीं होता हो, और वो कुल जो लोक में निंदनीय ना हो, वही उच्च कुल है। शेष सभी नीच कुल कहे जाते हैं। भैया दूरी सही है। निश्चय ही वृत्ति उच्च गोत्र, ये आचार्यों का लिखा सूत्र है। यहाँ निश्चय का अर्थ नीच से नहीं, अपितु इसका अर्थ है सदा विनम्र रहकर झुकने की प्रवृत्ति रखना, एडजस्टमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, एवं निराग्रता ही जिसका दृष्टिकोण है, वही व्यक्ति ऊंचाई को छूता है। उसकी निंदा हो या प्रशंसा, दोनों ही स्थितियों में सामान्य रहना, कोई अहंकार ना होना, कोई मलिनता नहीं। ये मानना कि निंदा और प्रशंसा दोनों ही मेरे पूर्व कर्मों का फल है, ऐसा व्यक्ति ही उच्च कुल में जन्म लेने का पात्र बनता है। ये हैं 8 प्रकार के कर्म। उलझन, ये सब सुन के तो मैं तो और उलझ गया। कहाँ जाऊं? इसकी सुनो, उसकी सुनो, आप सबकी सुनो, किसकी सुनो? सुन संसारी, तेरी उलझन को सुलझाने के लिए मैं कुछ बातें बताता हूं। ध्यान से सुन और गांठ बांध ले। दूसरों से अपेक्षाएं ना करो, दूसरों से अपेक्षाएं ना करो, दूसरों से शिकायत भी ना करो, दूसरों से शिकायत भी ना करो। भौतिक सुख साधनों पर कम ध्यान दो। जीवन में जो सार्थक किया है उसके बारे में सोचो, दुख कम होगा। और जो क्रियाएं अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। चलिए एक दृष्टांत और दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ये हैं 8 प्रकार के कर्म। आचार्य भगवंत ने इन्हें नाम दिए हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। 4 घातियां कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म,
गोत्र कर्म और नाम कर्म, ये है 4 अघातियां कर्म। अब हम देखते हैं कैसे अपनी कषायों को नियंत्रित करके हम अपने कर्मों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आइए देखते हैं अगले दृश्य में इस सूत्र की एक वानगी। एक बार फिर बता दें कि हमारी इस नाट्य प्रस्तुति के लिए 1100 रुपए अरुण जी श्री फूलचंद जी द्वारा दिए गए हैं और 5100 रुपए श्री रमेश जी मुल्तानी द्वारा दिए गए हैं। 1100 रुपए श्री अरुण जी पुत्र श्री फूलचंद जी, 5100 रुपए श्री रमेश जी मुल्तानी। हम दोनों के ही बहुत बहुत आभारी हैं। आपको अगले दृष्टांत के बारे में बता दें, ये कहानी है 2 प्रोफेसरों की। दोनों ही विद्वान थे, ज्ञान के धनी थे, लेकिन अपने भीतर की कषायों से अछूते नहीं थे। एक बार एक प्रोग्राम में दोनों ही आमंत्रित किए गए। इस सम्मेलन का विषय कषायों को दिशा देने का मार्ग था, जिसका संचालन कन्हैया लाल जी को करना था और एक को विषय पर अपने विचार रखने थे। लेकिन एक छोटी सी बात कैसे मन को कलुषित कर सकती है, ये हम नहीं बताएंगे। ये आपको इस घटनाक्रम के दोनों पात्र दिखाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है अगला भाग। अगर तुम नाराज हो तो आ जाओ, मैंने चाय बनवाई है। और अगर सच में गुस्सा हो तो भी आ जाओ। आज तो 2-2 हाथ करके सलाह कर ही लेते हैं। तुम्हारा मित्र। अब आप सब सोच रहे होंगे ये मैं क्या लिखा। दरअसल बात कुछ यूं है। एक सेकेंड। अरे रामू, जरा ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में देके तो आना। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि कुछ समय से मेरा एक मित्र है जो कि कषायों का शोध कर रहा है, परंतु फिर भी कषायों से मुक्त नहीं हो पाया। कुछ समय पहले मुझसे भी एक भूल हुई जिससे कषायों का उत्पन्न हुआ, और आज उसी का उपाय करने का सोचा है। तो जब तक ये चिट्ठी उस तक पहुंचती है और उसकी कोई प्रतिक्रिया समझ में आती है, तब तक मैं आपको वो घटना बताता हूं। तो सम्मेलन सजा हुआ था, माइक तैयार था और हम इंतजार कर रहे थे प्रोफेसर साहब का। तो आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज का ये सम्मेलन बहुत ही खास विषय पे है, जिसका विषय है कषायों को दिशा देने का मार्ग। अब ज्यादा समय ना लेते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रोफेसर साहब का। जय जी। जय जी। प्रोफेसर साहब, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरे हाँ प्रोफेसर साहब, शुरू तो करने दो। जय जिनेंद्र सभी को। आज का ये जो विषय है, ये मेरा पसंदीदा विषय है। कषाय का शाब्दिक अर्थ है जुनून को कष, अर्थात सांसारिक जीवन के लाभों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो हिंदू और बौद्ध धर्म में इसकी काफी चर्चा करी गई है, परंतु अरे हाँ करने तो दो। काफी चर्चा करी गई है, किंतु जैन धर्म में इस पर विस्तृत अध्ययन दिया गया है। कषाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन्हीं 4 कषायों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ बोलने तो दो। में बांटा गया है, राग और द्वेष। जैन धर्म के अनुसार पुनः सांसारिक जीवन प्राप्त करो और जब तक कषायों से मुक्त ना हो पाओ, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। क्या प्रोफेसर साहब बोलने ही नहीं देना था तो बुलाया क्यों था? कषायों पे शोध चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है? प्रोफेसर साहब, तो देखा आप लोगों ने, कुछ यूं हुआ उस दिन। चलो चिट्ठी उन तक
पहुंच ही गई होगी और प्रोफेसर साहब भी आते ही होंगे। अरे मित्र, आओ आओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे भैया माफ करना, उस दिन जरा सी बेवकूफी हो गई थी। किसकी, मेरी की तुम्हारी? वैसे मुझे एहसास तो था, किंतु हिम्मत नहीं कर पाया। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर कलुषित हो जाते हैं, जिससे कषाय उत्पन्न होती है। क्या हम इन कषायों को दूर नहीं कर सकते? थोड़ी सी विनम्रता और समझदारी से हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, और कलुषितों को त्याग हम अपने जीवन को सुंदर, सरल और सुखमय बना सकते हैं। जय जिनेंद्र। जैसे इन दोनों ने अपनी छोटी सी गलतफहमी को हल किया, वैसे ही हम भी विनम्रता और क्षमा के साथ अपनी कषायों को शुद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हमारे आज के कर्म पूर्व के कर्मों के प्रभाव को बदल देते हैं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। उधर राजा और मंत्री के पुत्र भी बड़े हो रहे हैं। जब राजा का पुत्र ये समझने लायक हो जाता है कि जोशी ने उन्हें राजा बनने की भविष्यवाणी की दी है, तो वो बेपरवाह होकर गलत संगति में अपनी दिनचर्या पूरी करता है। दूसरी ओर मंत्री का बेटा इस बात से भयभीत है कि कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे सूली लगने जैसी स्थिति खड़ी हो जाए, अर्थात वो संयमित रहता। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। राजकुमार अब एक अय्याश राजा बन चुका था, और इसी का फायदा लेकर पास के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और राज्य पर सत्ता हासिल कर ली। किसी प्रकार से आनंद राजकुमार बच निकला, और मंत्री का पुत्र लड़ते लड़ते पांव में सूली घुस जाने के कारण घायल हो जाता है और वहां से भागने लगता है। किंतु जाते जाते राजा की निशानी यानी राज सिंहासन किसी प्रकार से उठा लाता है, और दोनों की मुलाकात एक चौराहे पर होती है। तो आइए देखते हैं आगे का दृश्य। जय जिनेंद्र राजकुमार। आराधन, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत कोशिश की महाराज, पर पाँव में सूल लग जाने के कारण मैं कुछ नहीं कर सका। बस आपका ये राज सिंहासन बचा पाया। अरे नहीं आराधन, तुमने मेरे इस पिता की निशानी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपके जन्मदिन पर आपको विजयश्री उपहार में नहीं दे सका। अरे आराधन, उस जोशी ने तो कहा था कि 25 साल में मुझे राज्य मिलेगा और तुम्हें सूली लगेगी। अरे पर ये तो दोनों बातें ही गलत निकली। चलो उस धूर्त के पास। अरे वो देखिए महाराज, जोशी जी तो यहीं आ रहे हैं। अरे ओ पाखंडी, महाराज की जय हो। तुम्हारे झूठे भविष्य दर्शन के हिसाब से तो हम महाराज ही हैं, पर असल में तो ना तो इसे सूली लगी और ना ही हमें राज्य दरबार मिला। महाराज, मैंने ऐसा कब कहा था कि आप राजा बनेंगे? याद करें, मैंने ये कहा था आज के दिन राज सिंहासन आपका होगा और वो आपका ही है। अरे तो पर इसे सूली कहाँ लगी? आराधन, ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ? क्या बताऊं, लड़ते समय पाँव में सूल आ लगा। मेरी भविष्यवाणी सही हुई। आज आपके कर्मों के कारण आपका राज सिंहासन तक सिमट गया, और आराधन की अंतिम समय तक धर्म के प्रति आस्था के कारण इसकी सूली एक पांव के कांटे में बदल गई। अच्छा, अर्थात वर्तमान में किए गए कर्मों के द्वारा हम पूर्व में किए गए कर्मों के फलों को बदल सकते हैं। सीन का सार यही है। शानदारता भूत, भविष्य भी है महान। शानदारता भूत, भविष्य भी है महान, लेकिन कोई अगर संभाले वो है वर्तमान।
हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कैलाश जी, अजय जी का भी, जिन्होंने हमारी इस नाटक की टीम को 5100 रुपए दिए हैं। एक बार फिर दोहरा देते हैं, 1100 रुपए अरुण जी पुत्र फूलचंद जी, 1100 रुपए श्री रमेश जी मुल्तानी, और 5100 रुपए श्री रमेश जी मुल्तानी, और 5100 रुपए ही कैलाश जी, अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं अगला दृश्य। इस छोटी सी बात को समझने में हमने कितना समय गवा दिया कि कर्म जीव से बंधा है, जीव कर्म से नहीं बंधा। सिद्धांत तो सरल ही था, लेकिन कठिन हमने बना दिया ना। ये 8 कर्म सिद्धांत और अन्य हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा ये लोक और परलोक सुधार सके। लेकिन नहीं, हम मोह, राग, द्वेष रूपी सांसारिक बंधनों को इतना स्वीकार कर लेते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब हम अपने दैनिक जीवन को जीते हुए इससे लड़ेंगे। जब जब कर्म का उदय आएगा, हम अपने पुरुषार्थ से इसके फल को अवश्य बदल देंगे, क्योंकि हम सब जैन संतान हैं और हम किसी को बांधते नहीं हैं। ये नियति है। जब जब जीव अपना कर्म बंधन छोड़ेगा, कर्म मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हे संसारी, तू अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। अभी कुछ बंधन रह गए हैं। अभी तुझे कुछ दृष्टांत दिखाता हूँ, कुछ बातें समझाता हूँ, जिसके बाद तू मुक्त रह सके। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता, बहुत कोशिश करता कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो, जैसा हर किसान चाहता है। पर कभी उसके सीड जो बीज थे वो उसके सड़ जाते, कभी इल्लियाँ पड़ जाती, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती, या कभी सूखा पड़ जाता। तो वो हमेशा रोता ही रहता। रोने वाली बात भी थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसके जो खेत थे वो पूरे धान से भर गए। तो सबको लगा कि भाई अब तो ये बहुत खुश होगा। खुश होने वाली बात थी कि इसकी सारी जो गरीबी थी वो मिट जाएगी। पर वो उसमें भी रोने लगा। तो लोगों ने पूछा, ए भाई अब तू क्यों रो रहा है? तो उसने बोला कि धान अच्छा हुआ है वो तो सही है, पर कुछ खराब ही नहीं हुआ। मैं अपने जानवरों को क्या खिलाऊं? तो यहाँ पर कर्म ने अपना अच्छा वाला सारा इंतजाम कर दिया था, पर उसने उसमें से दुख निकाला। तो ये उसका पुरुषार्थ है। तो जैसा कर्म उदय में आ रहा है वैसा हम फल भोगे ये ज़रूरी नहीं है। कर्म के उदय में अगर हम शांत रहते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जो कर्म है अपना मनचाहा फल हमें नहीं दे सकता है। हे मुक्त जीव, क्या कर्मों के खिरने का कोई और भी उपाय है? हाँ, कई कर्म बहुत ढीठ होते हैं जो आसानी से ढीले नहीं पड़ते हैं। उन कर्मों तक को मात्र इंद्र देव के दर्शन मात्र से उन कर्मों का प्रभाव किया जा सकता है।
की क्या कैलकुलेशन है ये मैं आज आपको बताती हूँ। देखने में आता है जनरली जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान करता है उसके जीवन में एक के बाद एक आपत्ति आती दिखाई पड़ती है। तो ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम ज़्यादा धर्म ध्यान करके अपने जो संचित कर्म हैं उनको आकर बुला के वह अपना थोड़ा सा फल दें और डिस्ट्रॉय हो जाए। यह प्रक्रिया कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया का फल लेकर के हम अपने संचित कर्मों का थोड़ा सा फल लेकर के उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चाहें हमारे कर्म का 95% वश हमारे ऊपर है जब तक कि वे अपना फल नहीं दे देते, या फिर जब तक वे फल देने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके एक समय पहले तक भी वे हमारे वश में है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकें। यहाँ तक कि जो कर्म अभी अपना फल देने को तैयार नहीं है और सुस्त पड़े हैं, हम चाहें तो धर्म ध्यान करके उनकी ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी को कम कर सकते हैं और अच्छे कर्मों की ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करें और अपने संचित कर्मों को बुलाकर थोड़ा सा फल लेकर उसे डिस्ट्रॉय कर दें। आइए अब देखते हैं कैसे क्षेत्र, भाव, काल, द्रव्य में परिवर्तन लाकर के प्रभाव को चेंज किया जा सकता है, कर्मों के प्रभाव में कम ज्यादा करा जा सकता है। जी हाँ, कैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को बदलकर हम इन कर्मों के प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं, आइए सुनते हैं। ये 4 कषाय हैं जो मेरे भावों को बिगाड़ने वाली और भावों में विकार उत्पन्न करने वाली है। फिर भी ये तो मेरे हाथ में है कि कर्मों के उदय के समय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के परिवर्तन के समय थोड़ा विवेक रखूं, थोड़ी चतुराई रखूं। हमें ये सीख लेनी है तनिक चतुराई के पुरुषार्थ से कर्म के फल को कुछ हद तक बदला भी जा सकता है। जैसे साता के उदय में पुण्य फल के फलस्वरूप हमें द्रव्य के रूप में मनुष्य देह मिली और साथ ही इंद्रियों की सामर्थ्य मिली। अब इसका उपयोग कैसे करना है और कैसे फल प्राप्त करना है, ये पुरुषार्थ कुछ हद तक हम पर ही निर्भर करता है। इस शरीर को चाहे तो सुख सुविधाओं में लगाएं, चाहे भोग विलास में लगाएं, चाहे ये इंद्रियां जैसे कि चक्षु इंद्रिय को ही लें, इससे हमें देखने की सामर्थ्य मिली। अब इससे दूसरों के दोष देखें या फिर सुबह शाम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, ये भी हम पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार से क्षेत्र है। ये तो सत्य है कि जन्म के समय क्षेत्र का चुनाव हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इंद्रियों के विकसित होने के साथ साथ हमारे अंदर क्षेत्र को चुनने का सामर्थ्य आ जाता है, समझ आ जाती है। हम चाहें तो ऐसा क्षेत्र चुने जहां धर्म ध्यान के साधन हो और कर्मों की निर्जरा हो। हम अपना मकान परिवर्तित करके ऐसे स्थान पर बना सकते हैं जहां पर निकट में ही जिनालय हो, नित्य देव दर्शन हो, या फिर ऐसे स्थान पर बना सकते हैं न जहां मंदिर हो, न देव दर्शन हो, न जाना पड़ेगा, न धर्म ध्यान करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ हमारे नियंत्रण में है। इसी तरह क्षेत्र चुनाव एवं क्षेत्र परिवर्तन से कर्म काल को परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात काल की है। मेरा काल भी मेरे ऊपर प्रभाव डालता है। किसी समय भाव अलग होते हैं तो दूसरे समय भाव अलग होते हैं। मान लीजिए प्रातः काल हमारी कषाय मंद होती है और सायकाल तीव्र होती है। कर्म तो फल देगा ही, उदय में आएगा ही, परंतु मान लीजिए कषायों की तीव्रता के समय कर्म का उदय है, तो हमें उस काल को जीतने के लिए क्षेत्र बदल लेना चाहिए। जैसे घर छोड़कर मंदिर जी चले जाना चाहिए, वो काल भी बीत जाएगा और परिणाम स्वतः ही शांत हो जाएंगे, स्वतः ही शांत हो जाएंगे।
अतः स्पष्ट है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परिवर्तन में हम चतुराई और विवेक रखकर कर्मों के फल को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। धन्य हो ये जैन धर्म और ये जैन सिद्धांत, जिन्होंने मेरी सारी उलझनों को सुलझा दिया। अब एक आखिरी बात, अगर हम सबको कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है तो 3 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। पहली, बाह्य वातावरण से सामंजस्य बनाए रखना, चाहे सद्भाव की स्थिति हो चाहे अभाव की स्थिति हो, लेकिन हमें सामंजस्य बनाए रखना है। दूसरी, प्रतिक्रिया ना करे, और अगर करे तो कम करे या फिर पॉजिटिव हो। और तीसरी, घात और प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करे। हाँ, मुझसे बचना बहुत कठिन था संसारी, परंतु तूने ये कर दिखाया। पता है क्यों? क्योंकि तू जैन संतान है और केवल जैन सिद्धांत ही मुझसे बचने का उपाय जानते हैं। मैं प्रसन्न हूं संसारी, आज तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां मैं तुझे बांध नहीं सकता। मैं वचन देता हूं कि जो भी संसारी मेरे इन आठ रूपों को जान लेगा, मैं उसे कभी नहीं बांधूंगा, कभी नहीं बांधूंगा। वो मुझसे मुक्त रहेगा, मुक्त रहेगा, मुक्त रहेगा। और फिर ये सब होने के बाद संसारी जीव भी मुक्त हो गया। कर्म हम अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं से निरंतर करते रहते हैं, चाहे वो कर्म करने वाला हो, भोगने वाला हो या फिर संचित होने वाला हो। कर्म बंध की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चीजों की भागीदारी है: आसक्ति, वर्तमान के पुरुषार्थ में गाफिलता और हमारी अज्ञानता। आसक्ति या मोह पर तो मेरा वश नहीं है, क्योंकि ये पुराने बंधे हुए कर्मों के फल का परिणाम है। लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ में सावधान होकर और कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर मैं कर्म फल भोगने और नए कर्म बंध होने की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा दे सकता हूं। समीचीन ज्ञान प्राप्त कर मोह को घटाते हुए वीतरागता के प्रति अपनी रुझान बढ़ाकर मैं अशुभ कर्म बंध के स्थान पर शुभ कर्म बंद कर सकता हूं। जो कर्म मैंने पूर्व में बांध लिए हैं वो अपना फल तो जरूर देंगे, लेकिन वो कर्म जैसे मैंने बांधे हैं वैसे ही मुझे भोगना पड़े या फिर अपना मनचाहा फल दें, ऐसी मजबूरी नहीं है। इसलिए कर्म बंध की पूरी प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। मेरी अज्ञानता की वजह से मेरी पुरुषार्थहीनता बढ़ती है और उस कारण से मोह मुझ पर हावी होता चला जाता है। ऐसे कर्म भी जो अपरिवर्तित फल देने वाले हैं, उनमें भी मैं अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन कर उनकी फल शक्ति को कम या ज्यादा करने में पूर्णतः समर्थ हूं। कर्मोदय के वक्त यदि हम हर्ष विषाद ना कर संतोष और समता धारण करने का पुरुषार्थ कर सके तो इन पूर्वोपार्जित कर्मों के फल को आसानी से भोगकर नवीन कर्मबंध की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। कर्मों के बंधन टूट गए, तुमने क्या ऐसा कर्म किया, मति ज्ञान से केवल ज्ञान हुआ, ऐसा क्या उद्यम तुमने किया। तुमने जाना खुद को खुद से
तब ही तो आत्म प्राप्त किया, मैं फंसा रहा नौकर्मों में, इसलिए भटकता भवन में। कर्मों में इतनी शक्ति कहाँ, मुझ आत्म को जो भटका दे। मेरे राग द्वेष गर ना होते, तो कर्म ही संचित ना होते। करूं त्याग सदा उन भावों का, जिनसे ये राग द्वेष बनते। बंधन के कारण निमित्त यही, इनसे ही बंध हुआ करते। आगम से ज्योत जगे मुझ में, शुद्धात्म दर्शन कर पाऊं। पर द्रव्यों से हूँ भिन्न सदा, ऐसी अनुभूति कर पाऊं। हूँ ज्ञानमयी आनंदमयी, मैं निज स्वभाव की दृष्टि से। पर जान न पाया हूँ खुद को, आगम की निश्चय दृष्टि से। तुमने शरीर और आत्मा के अंतर स्वभाव को जान लिया। पर द्रव्यों से फिर दृष्टि हटी, निज आत्म को पहचान लिया। मैं भी ऐसा उद्यम कर लूं, पर द्रव्यों से नाता तोड़ूं। इस भव के अगले भव में अब मैं जन्म सिद्ध लोक में लूं। जय जिनेन्द्र। बहुत छोटा सा प्रयास कर्म सिद्धांत मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपने 18 प्रवचनों की श्रृंखला में जिस तरह समायोजित किया, उसके बहुत थोड़े थोड़े से उदाहरण लेके हमने इसको यहाँ बताने का प्रयास किया। विषय बहुत बड़ा था, समय बहुत कम। पात्र जितने भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें अधिकांश थे पात्र बिल्कुल नए हैं, जिनका स्टेज का माइक का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मैं इन सब पात्रों का, आशीष जी का और इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करने के लिए अनिल जी का, उनके साथी मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डाल के हमें इस लायक कर दिया कि हम अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने में शायद कामयाब रहे। ये जो आज का प्रसारण था, क्षमा सागर जी का एक मैत्री समूह ग्रुप है। जब मैंने उनसे ये बात कही कि हम इसका चित्रण करने जा रहे हैं, तो काफ़ी हैरान थे, मगर उनको इस बात की खुशी बहुत थी कि क्षमा सागर के इन प्रवचनों को कुछ चित्रण के रूप में भी किसी तरह दर्शाया जा सकता है। तो वे सब मैत्री समूह वाले इस पूरे चित्रण को अभी पूरे इंडिया में और बाहर लाइव देख रहे हैं। आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि ये चित्रण हजारों लाखों लोगों के बीच में आज की तारीख में लाइव चल रहा था। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पंडित जी, रमेश जी और श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि दो दो शब्द इस कृति के बारे में अपने विचार दें, कृपया। लास्ट में फोटो तो खिंच गई, फोटो तो खिंच गई। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, कौन परिचित नहीं है उन अद्भुत व्यक्तित्व से जो उनके निकटवर्ती साक्षी रहे हैं। उन्होंने तो जब उनकी कृति पढ़ी होगी और आज उसी कृति को जब जीवंत देखा होगा, तो मैं सच कहता हूं उनके हृदय का रोम रोम इस कृति को, चित्रांकन को सजीव करने वाले इन चरित्रों को भी धन्यवाद दे रहा होगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि जो मालूम है 1000 शब्द होते हैं और 1000 शब्दों को एक चित्र बना के दिखाया जा सकता है। 1000 शब्दों का काम एक चित्र करता है। और ऐसे ही ये जो संपूर्ण पुस्तिका आप पढ़ोगे तो आपको इतना, क्योंकि आज मुनिराज ने इतना अद्भुत हम पे करुणा का दौर बरसाया है कि इतने सरल कर दिए हैं वो सारे शब्द। और मुझे ये खास बात इस चरित्र चित्रण में लगी है कि वही शब्द
मैक्सिमम इन पात्रों ने अपने संवादों में लिए हैं, इसके लिए पुनः मैं इन पात्रों को धन्यवाद देता हूं। और जो सिद्धांत आपने बताया है, और अंत में बात, मेरे मन की बात तो कर्म महाराज कह गए थे कि जो भी जैन व्यक्ति इस कर्म सिद्धांत को समझ लेगा, कर्म महोदय का फंदा उसके गले में फिर कभी नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारे परम पूज्य मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी ने ये सिद्धांत हमको दिया। हम बहुत बहुत अभिभूत हैं, ज्यादा क्या कहूं। कर्म सिद्धांत देख के मेरा तो मन उछल रहा था कि इस सिद्धांत में ये बात भी होती, ये बात भी होती, ये बात भी होती, क्योंकि बहुत विशाल समुद्र है। संभव हुआ जब कभी भी तो आप ऐसे ही और सुंदर चरित्र नाटिकाओं के द्वारा उसको और सरलता से मंचन देखेंगे। और दूसरी बात, बहुत समय बाद में ये इतने बड़े बड़े पात्रों के द्वारा ये मंचन देख पा रहा हूं, पर कभी ये कोई वैसे अभ्यस्त पात्र नहीं, लेकिन मुझे एक क्षण को प्रतीत नहीं हुआ है कि इनका अभ्यास कहीं से कहीं तक कमजोर रहा। बहुत अद्भुत अभ्यास आपका, अद्भुत मेहनत, बहुत बहुत साधुवाद सभी को। बोलो मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, मैंने तो स्वयं मुनि श्री क्षमा सागर जी को देखा है। मैं देखता था जब वो प्रवचन यहाँ देते थे, उनके प्रवचन से 20 मिनट 25 मिनट पहले आकर के लोग जगह घेर लेते थे, कहीं मेरे को जगह ना मिले। ऐसे मुनि जिन्होंने हमें व्यवहार से निश्चय की ओर लाने का प्रयत्न किया। वो जब अपनी बात कहते थे वो प्रेजेंट में बात करते थे कि आज क्या करना है, और मैक्सिमम उसमें नौजवान आते थे। मैंने देखा कि जितने उनकी भाषण हुए, जितने उनके प्रवचन हुए, उसमें सब में मोस्टली ज़्यादातर नौजवान थे। खाली जैन संप्रदाय के ही नहीं थे, इवन तो अजैन संप्रदाय के, वैष्णव, अपने इवन तो जैन समाज के शतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, बीसापंथी, सारे लोग इसमें आते थे। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एक देन थी। और हमें वास्तव में जैन समाज को भी ऐसी प्रचारक चाहिए कि जो आज के समय में इन बच्चों तक हमारे जैन धर्म की बात को पहुंचा सकें। पहले व्यवहार सिखाएं, फिर उनको निश्चय की ओर ले जाएं, जिससे कि ये समाज आगे बढ़े। बस पंडित श्री जी ने इतनी प्रशंसा सब हमारे कार्यकर्ताओं की की है, उसके हम आभारी हैं। वैसे भी इन्होंने जो काम किया है ये एक काबिल तारीफ है, और इन सब का हम अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिक तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि जो मुनि क्षमा सागर जी का जो इन्होंने नाट्य या प्रस्तुति प्रस्तुत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे को क्षमा सागर जी की पुरानी बातें सब याद आ गई हैं, क्योंकि मेरा बहुत करीब से उनके साथ वैसे वो मिलान हुआ था। एक बार जबलपुर में भी और भी कई जगह में तो मैंने उनसे मिला हूँ। अतः मैं इन सब कलाकारों को अपने मन से बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं पंडित जी साहब को जय जिनेंद्र करता हुआ पूरी समाज के सामने 2 शब्द और बोलूँगा कि आज समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेश जी को मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी सबकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने ये पूरा नाटक तैयार करके जिस हिसाब से हमारे को भी गाइड किया, 4-5 रोज के अंदर अंदर उन्होंने जिस तरीके से हमें समझाया और जो सब्जेक्ट, जो विषय हमारे को दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसी के साथ मैं श्रीमान आशीष जी का, जिन्होंने एक एक शब्द को किस तरीके से माला में पिरो करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं आशीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्लीज आपके मैं 2-3 मिनट 5 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ने जो अभी बात की नरेश भैया के बारे में, वो मैंने पूर्व में जब शो स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने आपको 3-4 लाइनें बोली थी कि इसके पीछे किसका योगदान है, ये है वो है, मैंने नाम नहीं लिया था।
तो वो बहुत अच्छी बात है, भाई साहब ने बता दिया, क्योंकि अब अध्यक्ष जी का नाम लें तो पता नहीं यहाँ पे बहुत लोगों को क्या, मुझे पता नहीं लोग कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, बहुत सारी राजनीति की बातें होती हैं, तो इसलिए मैंने वो नाम नहीं लिया था। बहुत अच्छा किया भाई साहब, धन्यवाद, आपने नाम ले लिया। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। हमारे मंदिर प्रांगण में मेरी उम्र तकरीबन 46 वर्ष हो चुकी है और मैंने करीब 10 से 15 नाटक मैंने खुद एज एन एक्टर यहाँ परफॉर्म किए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस विषय पर भाई साहब ने इतनी मेहनत की है, मैं सच कह रहा हूं, इतनी मेहनत की है, सारी अपने काम, अपने बिजनेस, अपना घर परिवार, पता नहीं क्या क्या इन्होंने त्याग किए होंगे छोटी सी प्रस्तुति के लिए। लेकिन मुझे फिर भी इस चीज़ का बेहद अफसोस होता है कि इतनी अच्छी प्रस्तुति, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी ये समझ में नहीं आई प्रस्तुति, क्योंकि मैं इतना लर्नेड या इतना धर्म के बारे में नहीं जानता कि मैं इतनी बातें समझ सकूं। मुझे दे दिया गया पर्चा, मुझे बोलना अच्छा आता है, मैंने बोल दिया, पर आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं कि मेरे भी समझ के बाहर की हैं ये चीज़ें, और मैं मानता हूं कि आप में से भी बहुत लोगों के समझ के बाहर की होंगी चीज़ें। लेकिन हमेशा उस क्वालिटी को प्रोत्साहन देना चाहिए समाज को। ये 25 आदमी 20 आदमी जितने भी हैं, सुबह से रात तक कम से कम 20 से 25 दिन इन्होंने सेक्रीफाइस किया। आप समझिए उस बात को, समाज में 400-500 लोगों की संख्या है और 20 इधर 20 इधर, इनकी मजबूरी है, 3 की बैठना है, पीछे कुछ लोग हैं जिनके शायद घर वाले इसमें होंगे, ये लोग हैं। ये गलत है, बहुत गलत बात है। इसमें हमको काम करना पड़ेगा और नहीं कर सकते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 या 2 साल बाद ये सारे प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर बार अध्यक्ष ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मेरे भाई साहब हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, कोई भी आप इसको ये मत समझना कि मेरे भाई साहब है इसलिए कह रहा हूं, ऐसे अध्यक्ष नहीं मिलेंगे। हम भी बहुत पिछले साल से देख रहे हैं, बहुत वर्षों से देख रहे हैं। ये मेरे मन की बात है जो मैं कह रहा हूं, मैं किसी पर कोई आक्षेप या किसी को जबरदस्ती मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। इस प्ले के पीछे जितना कंट्रीब्यूशन टीटू भाई साहब का है, कोई इंसान, अध्यक्ष तो छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान भी यहाँ समाज का सदस्य वो नहीं दे सकता था, और उसे इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतनी नॉलेज भी नहीं है मेरे हिसाब से। जो 55-60 साल की उम्र में इन्होंने इतने इनके प्रवचन सुने हैं, जिस तरीके से रचना रची है। खैर ये तो एक डिफरेंट बात थी, बट मेरे मन की बात थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे सब बड़े यहाँ पर हैं, अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। उसकी वजह है कि वो जैन नहीं है, वो दूसरी जाति से संबंध रखते हैं। भाई साहब ने 2-3 अच्छे डायरेक्टर से बात की, लेकिन जैसे ही उन्हें सब्जेक्ट सुनाया तो वो लोग सब पीछे हट गए, क्योंकि उनके इधर से गया और इधर से निकल गया। वो बहुत मुश्किल, बहुत टफ सब्जेक्ट था। हमारी जो प्राकृत लैंग्वेज है, जैन धर्म की जितनी भाषा है, वो समझना इतना आसान नहीं है, और उसके बावजूद इन्होंने गैर जातीय होने के बावजूद भी उसको समझा और बड़ी खूबसूरती से जितना प्रयास कर सकते थे उतना लिखा। मैं अनिल मारवाड़ी और मनोज स्वामी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अनिल मारवाड़ी और मनोज स्वामी आ रहे हैं? हाँ मनोज जी आइए, अनिल जी को भी बोल दीजिए, आइए। अनिल मारवाड़ी इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक हैं और मनोज स्वामी इनके सह निर्देशक हैं। लाइट पर हैं राजेंद्र शर्मा राजू जी, राजू भाई साहब हैं लाइट्स। राजेंद्र शर्मा राजू जी बहुत ही सीनियर लाइटमैन हैं। जयपुर के जितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं उन सब में ये लाइटिंग रेगुलर करते हैं, बड़े बड़े लाइट्समैन हैं।